अच्छे गर्लफ्रेंड होती हैं, ठीक है। शादी के बाद भी जो हस्बैंड होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं और लड़कियां भी ऐसा करती है, ठीक है। लड़कियां भी, भाई एक लड़की के पास 4-5 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो ज्यादातर वो इमोशनल और फीलिंग्स और एक कनेक्टिविटी के आधार पे ज्यादा होता है। और ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन भी है और ये एक्सपीरियंस भी है मुझे, और ये मैंने देखा भी है। कोई लड़की आपके साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी रिलेशन में आ सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकती है। कोई लड़का आपको मतलब यूज भी कर सकता है और कोई लड़का आपसे शादी भी कर सकता है। तो ये जनरल नहीं है। हर महादेव, जय श्री राम। इस सोशल मीडिया के जमाने में आप जो भी ढूंढना चाहोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी की बुराई खोजना चाहते हो तो आपको बुराई मिल जाएगी, किसी की अच्छाई खोजना चाहते हो तो अच्छाई मिल जाएगी। आपको समाज को कैसे बेवकूफ बनाना है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैसे समाज को बेवकूफ बनाना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो उसके बारे में बहुत ही सटीक और बहुत ही सीक्रेट जो तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, वो भी आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया से, बुक्स से और इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके चारों तरफ की जो दुनिया है उसमें आराम से मिल जाएगी। तो इस बात का पता लगाना कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के इस जमाने में ना बुराई को भी इतने अच्छे तरीके से पेश किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए जज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है या वो बुरा है, सामने वाला मेरे साथ कुछ कर रहा है तो वो अच्छा है या वो बुरा है। क्योंकि अच्छाई को भी जब बुराई के साथ पेश किया जाता है या बुराई को भी अच्छाई से बढ़कर पेश किया जाता है तो एक आम आदमी कंफ्यूज हो ही जाता है। अब आज के इस जमाने में अगर आप ये सोचो कि भाई सिर्फ मैं ही अच्छा हूं बाकी सब गलत है, तो ये भी फेयर नहीं है। अगर आप ये सोचो कि बाकी सब गलत है मैं अच्छा हूं, या मैं गलत हूं बाकी सब सही है, वाइस वर्सा, तो ये भी फिर सही नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि एक जनरल स्टेटमेंट पास करना या एक जनरल ओपिनियन बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। आज की बात करें तो सोशल मीडिया पे आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा कांस्टेंट और बहुत ही रेगुलर मिलेंगी, वो है लड़के लड़कियों के बारे में, कि भाई लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां ज्यादा चीट करती हैं, लड़के कम चीट करते हैं। लड़कों को एक बार प्यार हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लड़के बड़े मासूम होते हैं, लड़के बड़े सीरियस होते हैं, ठीक है। और लड़के बहुत ज्यादा मतलब मेहनती होते हैं। उनका पालन पोषण का तरीका एक हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी नहीं कोई दो राय है कि लड़कियों का पालन पोषण का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लड़कों को एक समाज में ज्यादा जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको तैयार किया जाता है, उनका पालन पोषण बहुत हार्ड होता है, ठीक है। हम लड़कों के पालन पोषण में ये भी बताते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या लड़के बहुत सख्त होते हैं या बहुत मतलब मजबूत होते हैं, ठीक है। और ये पुरुष प्रधान समाज है, और लड़कियों को हम इस तरीके से पाल पोस के बड़ा करते हैं कि भाई तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे तुझे अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है, पति परमेश्वर है, ठीक है। तुझे कल को जाके भाई अपना परिवार बढ़ाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ये सारे की सारी जो जर्नल जो परसेप्शन है, ये जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। क्योंकि ट्रेडिशन का मतलब ही होता है अगर कोई चीज जीवन को सपोर्ट नहीं कर रही तो उसके अंदर बदलाव की जरूरत है, और बदलाव पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। चाहे आप अपने कल्चर की बात करोगे आप, तो कल्चर का मतलब ही होता है कोई चीज अगर मानवता को, कोई चीज अगर इंसानियत को या समाज को सूट नहीं करती है, कोई चीज अगर समाज के या मानवता के भले के लिए अब काम नहीं कर रही, तो उसको बदलने में ही थोड़ी सी मतलब आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब उसको बदल देना चाहिए। और वो बदलाव होता भी है। इस बदलाव के लिए किसी अथॉरिटी या सरकार की जरूरत नहीं होती है। ये बदलाव समाज के अंदर उठता है, ये बदलाव समाज के लोगों को महसूस होता है, और समाज के लोग ही इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, और समाज के लोग ही इसको बदलने की कोशिश भी करते हैं। अब एक सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि क्या लड़कियां किसी रिश्ते में लड़कों के मुकाबले ज्यादा चीट करती हैं? तो जिसका भी ये सवाल है, ये आपने जो सवाल पूछा है, इसको पर्टिकुलर या इंडिविजुअल लेवल पे जज किया जा सकता है, इसको जनरली जज नहीं किया जा सकता। लड़के भी चीट करते हैं, लड़कियां भी चीट करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लड़के हैं और आप अपने आधार पे पूरी दुनिया को जज कर रहे हैं, तो ये गलत है। लड़के भी चीट करते हैं, लड़के भी कम नहीं होते। लड़कों के पास भी 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड होती हैं, ठीक है। शादी के बाद भी जो हस्बैंड होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, और लड़कियां भी ऐसा करती है, ठीक है। लड़कियां भी, भाई एक लड़की के पास 4-5 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो 4-5 रिलेशन में हो सकती है, ठीक है। एक लड़की शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकती है। उसके लिए डिपेंड बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ सकता है, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। उसका रिलेशन कैसा है अपने हस्बैंड के साथ, या उसका करंट बॉयफ्रेंड कैसा है, आपकी करंट गर्लफ्रेंड कैसी है,
आपका रिलेशन क्या चल रहा है, आपकी एक दूसरे को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप लाइफ को कैसे अप्रोच करते हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, आपका सोशल बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई लड़की आपके साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी रिलेशन में आ सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकती है। कोई लड़का आपको मतलब यूज भी कर सकता है और कोई लड़का आपसे शादी भी कर सकता है। तो ये जनरल नहीं है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको सोचनी चाहिए किसी रिश्ते में जाने से पहले। लड़का क्या होता है, एक लड़का एक रिलेशन के अंदर रिस्पेक्ट कम से कम एक्सपेक्ट करता है अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी पत्नी से। क्योंकि लड़कों का जो आधार होता है वो सोशल स्टेटस होता है, उनके पालन पोषण के आधार पे। हालांकि ये भी क्वेश्चनेबल हो सकता है, क्योंकि स्टेटस और रिस्पेक्ट लड़का लड़की दोनों की समाज में बराबर होती है, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे वो कैसे भी मतलब किसी भी सोशल क्लास से आते हो। तो लेकिन अभी भी लड़के किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और लड़कियां किसी रिश्ते के अंदर इमोशनल कनेक्टिविटी को ज्यादा रिस्पॉन्स देती है, मतलब ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देती है। तो कोई भी लड़का जब रिश्ते में होता है तो कम से कम वो ये उम्मीद लगाता है कि चाहे कितना भी डाउन लेवल का कम्युनिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम एक सामने वाला व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करे। ये लड़कों को एक अथॉरिटी फील होती है कि आई हैव अ डिमांड, आई डिमांड टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन लड़कों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप रिस्पेक्ट करवाने की डिमांड रखते हो, इफ यू डिमांड टू बी रिस्पेक्टेड, तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको तो ये अथॉरिटी मिली हुई है। लड़कों को क्या होता है, ये अथॉरिटी के साथ पाल पोस के बड़ा किया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो थोड़ी सी कमजोर हैं शारीरिक तौर पे, और कहीं ना कहीं हो भी सकता है, ठीक है, लड़कियां थोड़ी सी भावनात्मक होती हैं या कम समझदार होती हैं, क्योंकि उनको अगले परिवार में जाके वही चूल्हा चौकी करनी है और पालन पोषण करना है अपने बच्चों का। तो लड़कों को ये पाल पोस के इसी चीज के साथ बड़ा किया जाता है, और लड़के ये चीज अपनी आंखों से देखते भी जब हो जाते हैं 10 12 15 साल के। तो लड़कों को लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर रिश्ते के अंदर, तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अच्छा, लड़कियां लड़कियां क्या देखती हैं, लड़कियों को लगता है कि लड़कियां जब किसी रिलेशन में जाती हैं तो वो लॉजिकल आधार पर रिश्ता नहीं बनाती, उनको इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए अगर आप जाओगे रिश्ते में, तो रिश्तों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है लड़कियों की तरफ से, वो लॉजिकल तो होता है, लेकिन ज्यादातर वो इमोशनल और फीलिंग्स और एक कनेक्टिविटी के आधार पर ज्यादा होता है। और ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और ये एक्सपीरियंस भी है मुझे, और ये मैंने देखा भी है। तो होता क्या है कि इमोशनल कनेक्टिविटी लड़कियां देखती हैं, एक लड़के एक सोशल स्टेटस और एक लॉजिकल अप्रोच देखते हैं। लड़कों का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होता है और थोड़ा सा वो डिमांडिंग होता है, मतलब अ बॉय हैज टू बी प्रोटेक्टिव इन एनी रिलेशनशिप, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। और जनरली जब अब लड़के थोड़े से मस्कुलिन होते हैं, थोड़े से ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो वो थोड़ा सा वो लगता भी है कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई गर्लफ्रेंड और आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ। अच्छा, लड़कियां इस मामले में क्या होता है, लड़कियों का जो नेचर होता है वो रिलेशनशिप में नर्चरिंग होता है, किसी रिश्ते को संभालना, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होकर एडजस्ट करना, अपने हस्बैंड के या बॉयफ्रेंड के इमोशनली या लॉजिकली, ये हर तरीके से उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना। तो ये जो चीजें होती है नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव, ठीक है, और आपका रिस्पेक्टेड और आपका सोशल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लड़कों को भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये जो कुछ आधार होते हैं, इन्हीं के आधार पे रिश्तों की तैयारी होती है। एक पॉइंट इसके अंदर ये हो सकता है, किसी भी रिश्ते को साफ सुथरा, क्लियर और लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक दूसरे से बात करिए, ठीक है, बात करने के साथ ही रिश्तों में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका समाधान निकल पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही तरफ से एफर्ट्स ज्यादा ज्यादा डालते रहें, आप बैठे रहें कि मैं तो एक लड़की हूं, मेरा ये एटीट्यूड है या मेरी ये पर्सनैलिटी है, ठीक है, और मैं इस रिश्ते में खाली 20% या 30% एफर्ट्स डालूंगी और लड़का इसके अंदर 70% 80% अपनी कोशिश करेगा रिश्ते को चलाने के लिए, तो वो रिश्ता नहीं चल सकता। तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, लड़का लड़की दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किसी रिश्ते को निभाने के लिए। और रिश्ता निभाया तभी जा सकता है जब खुल के, ओपन तरीके से, एकदम हार्ट टू हार्ट जब बात हो कि हाँ मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूँ, आपसे ये गलती हुई है, दोबारा मत करना। और रिश्ते में ये चीज एक्सेप्ट भी करो कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं कोशिश करूंगा दोबारा ये गलती ना हो, क्योंकि गलतियों का सबसे बड़ा पर्पज ही होता है बदलाव। अगर आप गलती करके भी नहीं बदल रहे हो तो वो गलती आपकी आदत बन चुकी है, और फिर ज्यादा आगे जाके दिक्कत होती है। तो अगर आप गलती करते हो तो बदल के दिखाओ उसको, दोबारा वो गलती रिपीट मत करो। हर हर महादेव, जय श्री राम।